प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने नॉलेज अज्ञातवा में। और आज हम एनसीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है ड्रिल। इस वीडियो में हम चैप्टर की शुरुआत से लेकर इसकी कमांड, ड्रिल कब शुरू हुई, ड्रिल की क्या आवश्यकता है, ड्रिल की क्या कमांड्स हैं और ड्रिल कैसे की जाती है, इसकी हर छोटी से छोटी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत कब हुई? तो ड्रिल की शुरुआत जर्मनी के मेजर ड्रॉल ने 1666 में यानी 1666 में की थी। उन्होंने सबसे पहले सेना में अनुशासन के महत्व को समझा और इसे सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया। वास्तव में ड्रिल एक ऐसा जरिया है जिससे फौज में अनुशासन और टीम भावना लाई जा सकती है। अब पहला प्रश्न है कि ड्रिल कहते किसे हैं? तो ड्रिल किसी भी प्रक्रिया को क्रमवार व उचित तरीके से करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल कैडेट के जीवन का अहम हिस्सा होता है क्योंकि ड्रिल से आत्मविश्वास पैदा होता है और छवि की गुणवत्ता विकसित होती है। अब दूसरा प्रश्न है कि ड्रिल कितने प्रकार की होती है? तो ड्रिल दो प्रकार की होती है, एक खुली ड्रिल यानी ओपन ड्रिल और दूसरी क्लोज ड्रिल यानी बंद ड्रिल। खुली ड्रिल या ओपन ड्रिल वो होती है जो सैनिकों द्वारा जो अभ्यास खुले मैदान में किया जाता है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं, और पीस टाइम में यानी शांति काल में जो ड्रिल परेड ग्राउंड पर की जाती है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिल का मकसद क्या है, एम क्या है, क्यों ड्रिल की जाती है? ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ड्रिल से काम करने की और हुक्म मानने की आदत पड़ती है। ड्रिल सैनिकों को आज्ञा पालन और नियंत्रण सिखाती है। ड्रिल वर्दी पहनना और चलना फिरना सिखाती है और ड्रिल को देखकर किसी भी यूनिट के अनुशासन और नैतिकता का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है ड्रिल के उसूल क्या है, यानी ड्रिल के प्रिंसिपल्स क्या हैं? ड्रिल के 3 उसूल होते हैं, फुर्ती, स्थिरता और समन्वय, यानी स्मार्टनेस, स्टेडीनेस और कोऑर्डिनेशन। अगली चीज आती है कि जब हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल में कुछ बुरी आदतें होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं? तो ड्रिल करते समय आंखों का घुमाना, कूदना या फुदकना, पाँव को घसीट कर चलना, एड़ियों का टकराना या फिर बूट में उंगलियों को हरकत देना, ये सारी ड्रिल की बुरी आदतें हैं और किसी भी कैडेट को इन्हें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ कमांड्स, यानी जो आदेश या कमांड्स हमें मिलती हैं उनकी क्या भूमिका है, क्या रोल है। तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी कमांड डिपेंड्स ऑन द टोन एंड द पिच ऑफ वॉइस इन विच इट इज गिवन। किसी भी आदेश या कमांड का उचित निष्पादन जो होता है या एग्जीक्यूशन होता है वो कमांड देने वाले की आवाज और स्वर के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, यानी वो किस तरह से कमांड को दे रहा है। ठीक प्रकार से जो दिया गया आदेश या कमांड होती है वो हमेशा ऊंची आवाज में दी जाती है जो स्पष्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समझी जा सके। अब जो कमांड्स होती हैं वो एक विभक्ति के साथ चटक स्वर में इस तरह से दी जाती है जो सुनने वालों को एक साथ प्रेरित और प्रभावित करती है। अगला कमांड की जो प्रतिक्रिया होती है वो किस तरह से होती है? पहली क्या होती है? आदेश की प्रबलता यानी वर्ड ऑफ कमांड की लाउडनेस। ये इस बात पर निर्भर करती है कि कमांड कितने लोगों को दी जा रही है या उनका डिस्टेंस और दूरी कितनी है। दूसरा होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पष्टता यानी क्लैरिटी। जीभ, होठों और दांतों के सही तालमेल के साथ दी गई कमांड ही लोगों पर प्रभाव छोड़ती है, उन्हें इम्प्रेस करती है। इसके साथ साथ यदि कमांड सुस्त होती है तो स्क्वाड में तेजी और जोश नहीं पैदा कर पाती। अगला है स्वर का उतार चढ़ाव यानी इन्फ्लेक्शन। अच्छी कमांड के लिए स्वर के उतार चढ़ाव का होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपकी आवाज को आपको रेज करना है और कहाँ उसको डाउन करना है। टाइमिंग्स ऑफ द वर्ड ऑफ कमांड यानी आदेश के लिए समय। वर्ड ऑफ कमांड कंसिस्ट 2 पार्ट्स, यानी आदेश के 2 भाग होते हैं। एक चेतावनी सूचक जिसे कॉशनरी कहते हैं और दूसरा कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव। और इन दोनों के बीच 4 कदम का फासला होना चाहिए, यानी जब आपको कॉशनरी कमांड दी जाती है और कॉशनरी कमांड से लेके एग्जीक्यूटिव कमांड तक दोनों के बीच में 4 कदमों का फासला होना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्रिल में
कमांड्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सावधान या विश्राम, दाएं मुड़ या बाएं मुड़, पीछे मुड़ या आगे मुड़, दाएं देख या बाएं देख, तेज चल धीरे चल या थम, खुली लाइन चल या निकट लाइन चल, लाइन बन, सज्जा या विसर्जन, दाएं सल्यूट और बाएं सल्यूट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रिटिश एरा में जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, उस समय ये जो कमांड्स थी वो सब इंग्लिश में दी जाती थी, पर आज़ादी के बाद इनका भारतीयकरण हो गया, पर कुछ कमांड्स अभी भी इंग्लिश में बोली जाती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हिंदी की जो कमांड्स हैं इनका इंग्लिश में क्या मतलब है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, जो हिंदी भाषी बच्चे नहीं हैं वो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, तो पहले इनको एक बार कमांड्स को समझते हैं। पहला है सावधान यानी अटेंशन, दूसरा विश्राम यानी स्टैंड एट ईज, तीसरा आराम से स्टैंड इजी। बट स्टैंड इजी या आराम से का मतलब ये नहीं है कि आप बातें करने लग जाएं या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, आपको वहीं खड़े रहना होता है। नेक्स्ट इज हिलो मत यानी स्टैंड स्टिल, सज दाहिने सज, ड्रेस राइट ड्रेस, सज बाएं सज, ड्रेस लेफ्ट ड्रेस, खुली लाइन चल, ओपन ऑर्डर मार्च, निकट लाइन चल, क्लोज ऑर्डर मार्च, परेड पर ऑन परेड, लाइन बन, फॉल इन, लाइन तोड़, फॉल आउट, विसर्जन, डिसमिस, दाहिने देख आइज राइट, बाएं देख आइज लेफ्ट, सामने देख आइज फ्रंट, सलामी शस्त्र, प्रेजेंट आर्म्स। एक चीज और है, जो इंग्लिश वर्ड है जर्नल सल्यूट, ये अभी भी प्रयुक्त होता है, पर जो नेशनल सल्यूट है उसको राष्ट्रीय सल्यूट के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। अब नेशनल सल्यूट की जगह राष्ट्रीय सल्यूट प्रयुक्त होता है। बाजू शस्त्र ऑर्डर आर्म्स, बगल शस्त्र शोल्डर आर्म्स, बाएं शस्त्र पोर्ट आर्म्स, दाएं बाएं पीछे मुड़, राइट लेफ्ट अबाउट टर्न, थंब हॉल्ट, तेज चाल क्विक मार्च, धीरे चल स्लो मार्च, दौड़ के चल सुपर क्विक टाइम और रनिंग। परेड पर तीनों तीन में दाहिने बाएं चलेगा, मूव टू द राइट लेफ्ट इन कॉलम्स ऑफ थ्रीज। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रिल की स्थितियां या पोजीशंस। तो सावधान, विश्राम, आराम से और मुड़ना, ये चार जो स्थितियां हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सावधान। ड्रिल की सबसे बेसिक या आधारभूत स्थिति होती है सावधान। ड्रिल की सभी गतिविधियां या एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमेशा सावधान की मुद्रा में की जाती है। इसके अतिरिक्त जब अपने से बड़े अधिकारी से या सीनियर से बात करनी हो तो सावधान में ही की जाती है। सावधान में ध्यान रखने वाली बातें हैं, दोनों एड़ियां एक साथ मिली हुई और दोनों पंजों के बीच 30 डिग्री का कोण बना हो। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, आपके पेपर में जितने भी MCQs आते हैं वो इसी मैटर में से आते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, दोनों अंगूठे आपके कसे हुए हों, दोनों बाजू सीधे लटके हुए हों और दोनों अंगूठे आपकी पैंट की सिलाई के साथ इस तरह से मिले हों कि पिछला भाग हमेशा आपके हाथ का बाहर की तरफ हो। शरीर एकदम कसा हुआ, दोनों एड़ियों पर समान भार, छाती उठी हुई, कंधे बिल्कुल चौकोर यानी पीछे की तरफ खिंचे हुए, ऊपर से नीचे तक शरीर एक सिधाई में, गर्दन कॉलर के साथ मिली हुई, चिन यानी थोड़ी ऊपर उठी हुई और आंखें बिल्कुल सीधी। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपको सावधान में ध्यान रखने होते हैं। यदि आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपका सावधान बिल्कुल प्रॉपर होगा। अगला है विश्राम। जब आप अपने से बड़े अधिकारी से बात कर लेते हैं तब आप विश्राम की कार्यवाही करते हैं। दूसरा, जब भी ड्रिल की कोई कार्यवाही होती है हमेशा सावधान में होती है और कार्यवाही खत्म होने के बाद हमेशा विश्राम और आराम से किया जाता है। तो विश्राम का आदेश मिलने पर हमेशा बाएं पैर को 6 इंच उठाकर 12 इंच की दूरी पर रखा जाता है। शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर रहता है। सबसे छोटे भाग से दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाते हैं और दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर आ जाता है। दोनों हथेलियां खुली हुई और दोनों अंगूठे मिले हुए। अगला है आपका आराम से। इसमें बिल्कुल विश्राम की जैसी स्थिति होती है, पर पैरों और शरीर के निचले हिस्से को आराम की स्थिति में ले जाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल
वैसे ही रहता है। अगली स्थिति होती है आपकी खड़े खड़े मुड़। पहला होता है दाहिने मुड़। दाहिने मुड़ के आदेश पर दाहिने पांव की एड़ी और बाएं पांव के पंजे पर दाहिनी तरफ 90 डिग्री यानी 90 डिग्री तेजी से घूमा जाता है। बाएं पांव को 6 इंच उठाकर दाएं पांव के साथ मिलाते हैं। बाएं मुड़ जब खड़े खड़े 90 डिग्री पर बाईं ओर घूमना होता है तब ये कमांड मिलती है। बाएं मुड़ के आदेश पर बाएं पांव की एड़ी और दाएं पांव के पंजे पर दाहिनी तरफ 90 डिग्री तेजी से घुमा जाता है। दाएं पांव के को 6 इंच उठाकर बाएं पांव के साथ मिला दिया जाता है। पीछे मुड़। जब सावधान की मुद्रा में पीछे मुड़ का आदेश मिलता है तो दाहिने पांव की एड़ी और बाएं पांव के पंजे पर 180 डिग्री पर तेजी से घुमा जाता है। बाएं पांव को 6 इंच ऊपर उठाते हुए दाहिने पांव के साथ सावधान की मुद्रा में लाते हैं और इस मुद्रा में 180 डिग्री पर घूमा जाता है। आप सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं यानी आप जिस भी दिशा में खड़े थे उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में पहुंच जाते हैं। अब अगला है आपका आधा दाएं और आधा बाएं घूमना। इसमें दाएं और बाएं मुड़ वाली कार्रवाई की जाती है। केवल 90 डिग्री की जगह आपको 45 डिग्री घूमना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कदवार खड़े होना, लाइन बनाना, खुली लाइन और निकट लाइन किस तरह से करते हैं ये समझते हैं। कदवार खड़े होने के लिए आदेश मिलता है लंबा दाहिने और छोटा बाएं, एक लाइन में कदवार। पूरा स्क्वाड लाइन तोड़कर सबसे लंबा जवान दाहिने और बाकी उसकी बाईं ओर खड़े हो जाते हैं और आदेश मिलने पर दाएं से बाएं की ओर गिनती करते हैं। इसमें एक कैडेट सम और एक कैडेट विषम होता है और इस तरह से ये क्रम चलता है। नेक्स्ट है खुली लाइन और निकट लाइन चल। किसी भी दस्ते या स्क्वाड के निरीक्षण से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि दस्ता या वो स्क्वाड हमेशा खुली लाइन में खड़ा हो। इसमें अगली और पिछली लाइन 1.5 कदम आगे और पीछे लेती हैं। मध्य लाइन अपनी जगह पर खड़ी रहती है। तो इस तरह से ये आपका खुली लाइन और निकट लाइन होता है। अगला है सजना। कैडेट को सामने रैंक से सही दूरी के अंतराल पर दाएं बाएं कतार में खड़ा होना होता है और आगे से पीछे कवर करना होता है। किसी भी दस्ते को रोकने के लिए कमांड्स के अनुसार कार्रवाई नहीं करनी होती, सज अपने आप हो जाता है। जब कोई दस्ता परेड पर जाता है तो कमांड के बिना ही अपने आप सज की कार्रवाई हो जाती है। अगली कमांड है परेड पर। परेड ग्राउंड के अंत में दस्ते के 3 लाइन्स बनती हैं जो परेड की दिशा में खड़े होते हैं। दाएं हाथ की दिशा में खड़ा कैडेट दाहिना दर्शक कहलाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के अगले भाग के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।